हेलो चैंपियंस, मेरे प्यारे दोस्त बच्चों, एक नए वीडियो के साथ, एक शानदार वीडियो के साथ मैं आपके सामने हूं। बच्चों, आज मैं एक शानदार क्लास लूंगा, आपको मजा आ जाएगा। आज मैं पढ़ाऊंगा आपको ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। आज आपको मैं बताऊंगा ऑस्मोसिस क्या होता है, कंसेप्ट से ऑस्मोसिस को समझना है, और ये कंसेप्ट आपको बायोलॉजी में भी हेल्प करेगा। यस, बहुत रिसर्च के साथ में आता हूं बच्चों, बहुत शानदार विद फुल एनर्जी मैं पढ़ाऊंगा आज के इस लेक्चर को। शानदार मतलब इतना शानदार लेक्चर मेरा होगा, आप कहोगे सर मजा आ गया। ओके बच्चों, स्टार्ट किया जाए। चलो बच्चों, आज हम पढ़ते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में, ऑस्मोसिस समझते हैं। और ऑस्मोसिस के पहले समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, क्या होता है एसपीएम। बच्चों, एसपीएम का क्या मतलब होता है? बच्चों, एसपीएम का मतलब होता है कि एक ऐसा मेम्ब्रेन जो एक डायरेक्शन में ही फ्लो के अलाउ करे। मतलब एसपीएम जो होता है बच्चों, वो सिर्फ सॉल्वेंट मोलिक्यूल्स को ही पास कराता है। बताऊंगा क्यों कराता है, सब कुछ बताऊंगा मैं। इसमें बच्चों ये देख रहे हो ना, जो स्किन हमारा है ना, ये बच्चों जो स्किन है हमारा, इसको अगर तुम हटा दो तो इसके बाद का जो पार्ट तुम देखोगे, कभी छीला जाता है कि देखते हो छीला जाता है, इसके बाद का जो पार्ट है बच्चों वो एसपीएम है। अंडा खाते हो ना, अंडा का ऊपर वाला पार्ट हटा दो, एसपीएम है। प्याज तुम जाओ, प्याज तो खाते ही होगे, उसका ऊपर वाला पार्ट हटा दो बच्चों, जो बाद उसके बाद जो पार्ट बचेगा एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये सिर्फ सॉल्वेंट मोलिक्यूल्स को पास कराता है, ये सिर्फ सॉल्वेंट मोलिक्यूल्स को ही पास कराता है। खुद तुम देखोगे कैसे। यहां तक बात मैं अभी लिखाऊंगा बच्चों, अभी ये समझ लेते हैं जरा। आओ तो देखो, ये इनिशियल कंडीशन है। यहां पे एक इनिशियल कंडीशन आपका ये है, इनिशियली सॉल्यूशन एंड प्योर सॉल्वेंट को बच्चों एसपीएम के थ्रू अलग कर दिया गया है। एसपीएम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है, अलग कर दिया गया है इसको। ठीक है, चलो अब देखो, अब तुमको लोग पढ़ाते हैं कि सॉल्वेंट साइड से, सॉल्वेंट चैम्बर से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्लो कर रहा है। इसको ऑस्मोसिस बोलते हैं। ऑस्मोस ये ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है पुश। ये पुश हुआ। ऑस्मोसिस वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय एबे नॉले। बच्चों, ऑस्मोसिस जो सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया था, ऑस्मोसिस वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय एबे नॉले। ये बच्चों सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया था। ये जो प्योर सॉल्वेंट है, इस साइड से सॉल्यूशन साइड में जो फ्लो हो रहा है बच्चों, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। बोलोगे सर क्यों होगा, क्यों माने हम? मत मानो बच्चों, मैं बता रहा हूं बच्चों। इसे एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारी थ्योरी है। जो सबसे मॉडर्न थ्योरी है उसको बोलते हैं वेपर प्रेशर थ्योरी। अब देखो, ऑब्जर्व करो, देखो प्योर सॉल्वेंट, ये बताओ कि किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा? प्योर सॉल्वेंट का। यहां लिख दो हाई वीपी। देखो बच्चों, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इजीली। हाई वेपर प्रेशर, ये बताओ सॉल्यूशन लो वेपर प्रेशर। और याद रखो, इस मान लो पानी है तो पानी का वेपर प्रेशर है, पानी का वीपी। इसी पानी का वीपी कब? जब उसके साथ सॉल्यूट भी है। तो सॉल्यूशन हैज लोअर वेपर प्रेशर, प्योर सॉल्वेंट हैज हाई वेपर प्रेशर। अब देखो, वेपर प्रेशर का बच्चों डिफरेंस हो गया, हाई वीपी लो वीपी। और हमको पता है कि प्रेशर जो है वो ऐसी प्रॉपर्टी है जो मास के फ्लो को डायरेक्शन देती है। मास फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर मास फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर जोन टू लो प्रेशर जोन। मास फ्लो करता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। फ्लो करेगा बच्चों, या फ्लो करेगा, जब फ्लो करेगा तो ये लेवल बच्चों उठना शुरू होगा। यहां से उठना, देखो यहां दिखाए हैं, यहां से शुरू होगा और ये नीचे गिरना शुरू होगा। और एक समय ऐसा आएगा बच्चों, तो दोनों चैम्बर में वेपर प्रेशर सेम हो जाएगा और ये बच्चों रुक जाएगा। देखो एच आने के बाद, देखो एच, ये एच देख रहे हो, इतना लेवल ऊपर हुआ, फिर आके ये बच्चों रुक गया, बच्चों रुक गया। अब इस H देख रहे हो ना, यही H है ऑस्मोसिस। अब ये जो यहाँ इस सॉल्वेंट जो फ्लो किया, इसके चलते जो यहाँ प्रेशर क्रिएट हो रहा है, एक्स्ट्रा प्रेशर, दैट प्रेशर इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। दैट प्रेशर इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। बात समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों?
तो तब तक ये फ्लो होगा सॉल्वेंट का जब तक वेपर प्रेशर दोनों चैम्बर में सेम नहीं हो जाए। तो सॉल्वेंट का एसपीएम याद रखना, ऑस्मोसिस के लिए बहुत जरूरी है किसका, एसपीएम का। अगर एसपीएम नहीं होता तो कहीं कोई मूव कर जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं था। अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट ले लो, ठीक है, वो ऐसे मूव करेगा, सॉल्यूट सॉल्वेंट मूव करता रहेगा, उसको डिफ्यूजन कहते हैं। सॉल्यूट सॉल्वेंट को मिला दिया जाए तो एक दूसरे में मिक्स करेगा, सिंपल सी बात है, उसको डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन का मतलब सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्वेंट सॉल्यूट में मिक्स कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर डायरेक्शन बिल्कुल एक डायरेक्शन में जो देख रहे हो, इसमें क्या कर रहा है, यहां जो सॉल्यूट है उसको नहीं मूव करने दे रहा है, ठीक श्योर सॉल्वेंट को। बोलो क्यों सर? देखो एसपीएम क्या होता है, बहुत स्मॉल बच्चों होल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे होल्स। सोचो जरा, पानी का क्या साइज है, या पानी का मोल 18 ग्राम। अब ग्लूकोज अगर है तो C6H12O6 बहुत बड़ा है बच्चों, ये बहुत छोटा होगा, ये आराम से निकल जाएगा, ये नहीं निकल पाएगा। इसलिए क्या होता है, एसपीएम के अंदर बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं, जिससे वाटर मोलिक्यूल्स निकल जाते हैं, लेकिन बड़े बड़े पार्टिकल्स निकल नहीं पाते हैं। आई बच्चों बात समझ में क्लियर 100%? बोले तो फिगर को बना लो बढ़िया से, मैं जैसे बनाया हूं। याद रखना, जब भी ऐसा हो ना, एक ऐसे बना लो, किसका वीपी ज्यादा किसका वीपी कम, और मास हमेशा फ्लो करता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। बस यहां से बात का खत्म, यहां लिख देंगे हम। क्या है ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस इज अ स्पॉन्टेनियस फ्लो, अपने आप होता है स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मोलिक्यूल्स फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन साइड। ठीक है बच्चों, समझ आई बात? और जो एक्स्ट्रा प्रेशर डेवलप कर रहा है सॉल्यूशन साइड में ऑस्मोसिस के चलते, दैट प्रेशर इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो बच्चों बोले इसको आप नोट बना लीजिए फिगर को बढ़िया से। ओके बच्चों, मैं पॉज कर रहा हूं, फटाफट आप कर लो। चलिए आगे बढ़ो बच्चों। चलिए अब देखिए, मैं लिखता हूं, ये सामने आपका फिगर भी रहेगा ताकि आप इसको समझ सकिए, है ना। चलिए क्या होगा, ऑस्मोसिस क्या है, तो ऑस्मोसिस जो है हमारा क्या है बच्चों, ऑस्मोसिस ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है पुश। देखो पुश हो रहा है ना, इसलिए पुश हुआ था तो स्थिति हुई। ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोसिस इज अ स्पॉन्टेनियस फ्लो of solvent from pure solvent chamber, ठीक है, इसको चैम्बर ए ले लें, इसको चैम्बर बी ले लेते हैं बच्चों। तो फ्रॉम चैम्बर ए, या सिंपल लिखते हैं, सिंपल लिखते हैं, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट चैम्बर, फ्रॉम सिंपल प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ। हो गया बच्चों, या चैम्बर ए टू चैम्बर बी ले सकते थे। तो ऑस्मोसिस क्या है, स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, अपने आप होता है फ्लो, कुछ करना नहीं, अपने आप ऐसे कर दो अपने आप हो जाएगा, फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन थ्रू एसपीएम। बच्चों एसपीएम इज वेरी वेरी नेसेसरी, थ्रू एसपीएम, ठीक है। द एक्स्ट्रा प्रेशर डेवलप ऑन द सर्फेस, यही बच्चों एच, इस एच के चलते जो प्रेशर डेवलप करेगा, अभी मैं निकालने जाता हूं, जो कैसे निकल सकता है। इस एच के चलते पे जो प्रेशर क्या होगा अभी मैं तुमको दिखाता हूं, ठीक है। इसको बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से इंडिकेट करता है, किससे, पाई से इंडिकेट करता है। द एक्स्ट्रा प्रेशर डेवलप, the extra pressure developed on the solution due to osmosis is called osmotic pressure, is called osmotic pressure। ओके बच्चों, जो एक्स्ट्रा प्रेशर डेवलप हुआ सॉल्यूशन साइड में, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके बच्चों, मिटाओ इसको। चलिए अब उठता है प्रश्न कि एसपीएम क्या है बच्चों, मैं उसके लिखवा देता हूं, व्हाट इज एसपीएम।
SPM, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, SPM, सेमी परमिएबल, सबको नहीं, सेम इसलिए कहा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, क्या बच्चों बोलते हैं? SPM। ओके, SPM। It only allows solvent particles to pass through। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल्स ऑफ SPM क्या हो सकता है? वेजिटेबल मेम्ब्रेन्स, तो जितने भी प्लांट्स होते हैं उसका जो आउटर जो पार्ट होता है उसको जस्ट हटाओ बच्चों, उसके जो पार्ट बचेगा ना वो SPM होगा। जैसे प्याज तुम देख सकते हो, प्याज है, उसको जस्ट ऊपर वाला पार्ट हटाओ, उसके बाद जो पार्ट बचेगा दैट इज SPM। ठीक है, एनिमल मेम्ब्रेन्स, जैसे पिग्स ब्लैडर बहुत अच्छा SPM है। एनिमल मेम्ब्रेन्स, ठीक है बच्चों, ये तो नेचर ने बनाया। ठीक है, हम लोग ये बोले ना कि ये सब हटाओगे स्किन को, यहाँ पे ये जो पार्ट हटा के जो पार्ट रहेगा तुम्हारा वो क्या? SPM ही है, एनिमल मेम्ब्रेन्स हो गया। उसके बाद बच्चों आ जाओ, कॉपर, देखो लैब में बना हुआ कॉपर फेरोसाइनाइड, Cu2FeCN6। बच्चों Cu2FeCN6 इसका फॉर्मूला है। ठीक है, ओके, ये तो बना गया। देख लो बच्चों, इट ओनली अलाउज सॉलिड मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू। एग्जांपल वेजिटेबल मेम्ब्रेन्स हो गया, एनिमल मेम्ब्रेन्स हो गया, कॉपर फेरोसाइनाइड। बच्चों ये सब हो गए SPM याद रखोगे। SPM का कंसेप्ट सिंपल है, इट ओनली अलाउज सॉल्वेंट पार्टिकल्स। सॉल्वेंट बहुत छोटे होते हैं। वाटर देखो ना, वाटर का मोल मास कितना होगा बताओ? 18 है। इसका ग्लूकोज का मोल मास कितना? 180 है। तो कौन छोटा? ही ना छोटा होगा, छोटा होगा तो आराम से SPM के थ्रू पास कर जाएगा। सिंपल सा बात हो गया। ठीक बच्चों, जल्दी नोट करिए, इसको मिटाऊं मैं। चलिए आइए, अब आपको जरा मोटिवेशन निकालना सिखा दूं। आइए, अब देखो बच्चों, यहाँ देखो, अगर ध्यान से तुम इसको ऑब्जर्व करो। ठीक है, ये बताओ कि प्रेशर क्या होता है? अरे सर बहुत बढ़िया, फोर्स पर एरिया। यहाँ फोर्स क्या है? इसका जो वेट क्या है? जो यहाँ जो प्रेशर है तो यहाँ पे क्रिएट करना है या लगाना है, या जो आ रहा है इसी का तेरा प्रेशर आ रहा है, ये जो H के चलते। तो फोर्स क्या होगा? mg जो इसका वेट है, वेट का मतलब mg बाई क्या हो जाएगा? ए। डेंसिटी बच्चों क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम। मास क्या होता है? वॉल्यूम डेंसिटी। मास क्या होता है? व्हाट इज वॉल्यूम? लेंथ गुने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इस एरिया क्रॉस सेक्शन क्या होगा इसका? ये ना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, mh हो जाएगा इंटू ए हो जाएगा इंटू डी हो जाएगा। यहाँ पुट करो बच्चों, तो P बराबर क्या हो जाएगा? mg, mh इंटू ए इंटू डी इंटू क्या हो जाएगा? g बाई क्या हो जाएगा? ए। ये कट गया, P आ गया बच्चों। P का मतलब क्या आता है? यहाँ पाई से था, ऑस्मोटिक प्रेशर, यहाँ पाई कर देते हैं बच्चों। पाई आ जाएगा ए। देखो कोई आपको नहीं बताएगा, मैंने बता दिया कैसे आता है ये ऑस्मोटिक प्रेशर। पाई क्या आ जाएगा?
HDG, जहाँ D क्या है बच्चों, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये समझ में आ गया। G भी आपको बताइए, G इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, H इज H दिस, D डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, D बच्चों क्या है, यहाँ D है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब HDG तीनों के वैल्यूज को तुम पुट करके क्या निकाल सकते हो, पाई को निकाल सकते हो। ओके बच्चों, क्लियर एकदम। चलिए नोट करिए इसको जल्दी से। ओके बच्चों, चलिए फिर से एक समझते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट, सॉल्यूशन सेकंड दिया हुआ है, और ये बच्चों यहां पर हमारा है SPM। अब मेरे को तू बताओ लॉजिकली कि कहां से कहां फ्लो होगा सॉल्वेंट का, किधर से किधर बच्चों। अब देखो ये भी लोग रटवाते हैं कि लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से मोर कंसंट्रेटेड होता है, लेस से मोर, लेस से मोर। कैसे बच्चों, देखो अगेन फिर यहां देखो मोलरिटी का मतलब क्या होता है, मोलरिटी मतलब मोलर कंसंट्रेशन। C बराबर क्या होता है, N/V। N का मतलब है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, N का बच्चों मतलब क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, हो गया। और V है बच्चों वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इन लीटर। अब सोचो मोलरिटी ज्यादा का मतलब क्या, अगर मोलरिटी ज्यादा है तो सॉल्यूट ज्यादा होगा। अरे C ज्यादा तो N भी तो ज्यादा, सिंपल। तो मतलब सॉल्यूट का पार्टिकल्स ज्यादा है, कहां ज्यादा है, यहां ज्यादा है। मैं ऐसे दिखा रहा हूं बच्चों, देखो ऐसे डॉट डॉट करके दिखा रहा हूं, यहां ज्यादा पार्टिकल्स है, यहां कम पार्टिकल्स है, समझ लो यहां कम पार्टिकल्स है। अब बताओ पार्टिकल्स कम है, पार्टिकल्स अगर कम होंगे तो यहां ये भी होगा। जितने पार्टिकल्स ज्यादा, वीपी में लोरिंग ज्यादा हो जाती है, पढ़े हो तुम। तो अगर पार्टिकल्स कम है, अगर सॉल्यूट पार्टिकल्स कम है तो वेपर प्रेशर क्या होगा, हाई होगा, क्योंकि वो कम डिस्टर्ब करेंगे सॉल्वेंट को, फ्लो को। हाई वीपी, यहां बच्चों क्या हो जाएगा, लो वीपी। समझ रहे हो कि नहीं, सॉल्यूट पार्टिकल्स ज्यादा है, वीपी लो हो जाएगा ना, सॉल्यूट पार्टिकल्स कम है तो वीपी क्या होगा, ज्यादा होगा। यहां से फ्लो हाई वीपी होगा, फिर बच्चों शुरू हो गया फ्लो, फिर शुरू हो गया, फिर फ्लो शुरू होगा, ये घटेगा फिर ये बढ़ेगा, ये देखो ये फाइनली हो गया। हाई बात समझ में। तो कैसे हुआ, ऑस्मोसिस इज अ स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ये बच्चों कंसेप्ट आता है। बोले ना कहीं लॉजिक लगाने, कहीं रटने की जरूरत नहीं है भाई, कहीं रटने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं बता रहा हूं आप समझ लीजिए, वेपर प्रेशर कहां ज्यादा कहां कम, खाली देख लो वीपी का डिफरेंस चलते क्या होगा। अरे वीपी कारण का सॉल्वेंट ही तो है, सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्लो होना शुरू हो जाएगा, फ्लो 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 हो गया। क्या बोलो, बात समझ में आई, आई बात समझ में। चलो लिखो इसको, मैं इसको लिखवा देता हूं फिर। चलिए इसको मिटाओ बच्चों। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ ज्यादा है, ज्यादा सॉल्यूट, यहाँ पे मोर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, यहाँ पे लेस नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। वही बात, मोर यहाँ पे लेस, लेस सॉल्यूट पार्टिकल्स हाई वीपी, मोर नंबर सॉल्यूट पार्टिकल्स लो वीपी, लो शुरू। चलो बच्चों नोट करो जल्दी से, मिटा रहा हूं इसको, ठीक है, लिख दूं यहीं पे। चलो नोट करो। ओके बच्चों, क्या था उसको लिख दें जरा। ऑस्मोसिस क्या है भाई, फिर से एक बार, ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस इज अ स्पॉन्टेनियस फ्लो solvent from less concentrated solution to more
concentrated solution. Less to more. Less to more. ओके, चलिए लिख लीजिए फटाफट. अच्छा, एसपीएम बच्चों छूट गया. एसपीएम तो लिखना ही नहीं. थ्रू एसपीएम. एसपीएम मत छोड़ना कभी भी, लिखना थ्रू एसपी. अब बच्चों बात करते हैं व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस. आपने बच्चों रखा होगा आरओ. आरओ से पानी पीते होंगे आप. आरओ वाटर, आरओ वाटर. क्या है आरओ वाटर? क्या है बच्चों? सोचो कि अभी मैंने क्या बताया. सोचो ये सॉल्यूशन था. देखो सी वाटर, नमक पानी, सॉल्यूशन. और ये फ्रेश. अभी आपने क्या पढ़ा कि यहां से यहां फ्लो करता था. अच्छा बच्चों, ये भी तुम सोच सकते हो जैसे मैंने जो लिखवाया ऑस्मोटिक प्रेशर, कि कितना हम मिनिमम प्रेशर अप्लाई करें ऑस्मोसिस को रोकने के लिए. दैट इज ऑल्सो ये ऑस्मोटिक प्रेशर. नहीं बोल सकते हो. जैसे यहां से फ्लो हो रहा था, जो एच डेवलप कर रहा था, आप बोल रहे थे कि सर वो ऑस्मोटिक प्रेशर है. ये भी तो कर सकते हो कि कितना मिनिमम प्रेशर हम अप्लाई करें सॉल्यूशन साइड में टू स्टॉप ऑस्मोसिस. दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर. अब सोचो बच्चा, एक ऐसा सिनेरियो सोचो कि अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर डेवलप कर दें इसमें, यहां प्रेशर ज्यादा हो जाएगा. तब क्या होगा? अगर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दिया जाए सॉल्यूशन साइड में, तब क्या होगा? तब बच्चों इसी वाटर में से जो एसपीएम तो सिर्फ किसके पास आता है? सॉल्वेंट को. तो इसी वाटर में से जो पानी होगा, फ्रेश पानी, जो प्योर पानी बच्चों होगा, वो निकलना, वो एसपीएम के थ्रू आना शुरू हो जाएगा. और इस समुद्र जब पानी, ये तो नमकीन पानी है, मतलब अच्छा पानी नहीं है पीने के लिए. इससे जो फ्रेश पानी वो निकलना शुरू होगा बच्चों. यहाँ पे आउटलेट लगा हुआ है, यहाँ फ्रेश पानी में कन्वर्ट हो जाएगा. तो समुद्र के पानी, देख रहे हो बच्चों, समुद्र के पानी से अलग कर दिए फ्रेश पानी को, नमक को, साल्ट को अलग कर दिए. साल्ट को अलग कर देना कोई डिसलेशन ऑफ सी वाटर बोलता है. मैं लिखवाऊंगा इसको. दिस इज कॉल्ड बच्चों रिवर्स ऑस्मोसिस. तो क्या लिख सकते हैं? इफ, क्या लिख सकते हैं बच्चों? इफ प्रेशर हायर देन ओपी. ओपी समझ रहे हो? ऑस्मोटिक प्रेशर. हायर ऑस्मोटिक प्रेशर is applied on the solution. The solvent, the water, pure water move towards fresh water chamber. ठीक है. दिस इज कॉल्ड, उल्टा हो गया बच्चों, उल्टा इसलिए कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस. तो जहां पे अब गल्फ कंट्री, जहां पे प्योर पानी नहीं है, तो ऐसी पानी प्योर मिला होगा उनको. अब वही चीज हम लोग फॉलो कर रहे हैं. अब बच्चों जो स्पीम जो बना रहता है, और उसमें देखोगे वो सेलुलोज स्टेट का, किसका बना रहता है? सेलुलोज स्टेट का बना रहता है. दिस इज कॉल्ड रिवर्स osmosis. This is called reverse osmosis. Note करो बच्चों. If higher than osmotic pressure is applied to solution, water move towards fresh water chamber through SPM. की छूट गया, through SPM. लिख दो, through SPM. This is called reverse osmosis. An important application of RO is
डिसैलिनेशन। ऑफ सी वाटर, मतलब बच्चों दैट इज रिमूवल ऑफ salts from sea water। चलिए बच्चों, हो गया, जल्दी नोट कर लीजिए इसको। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने के लिए इक्वेशन क्या हो सकता है, पाई का क्या फॉर्मूला हो सकता है। आप मेरे को बताओ बच्चों कि एक सिंपल सी चीज बताओ, मैं जो लिखने जा रहा हूं, करा है कि सॉल्यूशन का जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा उतना ज्यादा पाई ज्यादा होगा। पाई प्रोपोर्शनल टू सी, सी मतलब मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज मोलरिटी। कैसे, अभी मैंने क्या बताया कि जितना ज्यादा इसका कंसंट्रेशन उतना ज्यादा सॉल्यूट पार्टिकल्स, मैंने क्या बच्चों बताया था, सी बराबर क्या होता है, एन बाई वी। तो जितना ज्यादा सी उतना ज्यादा एन। एन का मतलब क्या है, मोस्ट ऑफ सॉल्यूट, मोस्ट सॉल्यूट ज्यादा मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा। क्यों, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स क्या होता है, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स बराबर मोल्स गुना एवोगाड्रोस नंबर। तो जितना मोल्स ज्यादा होगा उतना नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स भी ज्यादा होगा। जितने मोलिक्यूल्स ज्यादा होंगे बच्चों, तो सोचो ये इट हैज हाई बीपी, इट हैज लो बीपी, फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो जितना ज्यादा कंसंट्रेशन तो उतना ज्यादा सोल्यूट पार्टिकल्स ज्यादा होगा, जितना सोल्यूट पार्टिकल्स उतना वीपी कम, जितना वीपी कम उतना फ्लो ज्यादा, उतना ये लेवल क्या होता जाएगा, ये कम होता होता ये बढ़ता चला जाएगा। नहीं समझे, ये ऐसे जब फ्लो होना शुरू हो जाएगा तो ये बच्चों कम होना शुरू हो जाएगा, ये कम कम कम, और ये बढ़ना बढ़ता 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 बढ़ना लगेगा। तो जितना ज्यादा रहेगा सॉल्यूट उतना फ्लो होता क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और ये एच क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। बात समझ आई, ये हो जाएगा बच्चों। तो पाई किस पर डिपेंड किया, कंसंट्रेशन पर डिपेंड किया। हाँ, पाई डिपेंड करता है टी पर भी, डिपेंड करता है भाई बच्चों, पाई टी पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा उतना प्रेशर ज्यादा होगा। टेम्परेचर क्या करता है, स्पीड को बढ़ाता है, फ्लो को बढ़ा देगा, पाई बढ़ जाएगा। हो गया बच्चों यहाँ तक। तो पाई प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, टी। तो पाई प्रोपोर्शनल टू सी, पाई प्रोपोर्शनल, दोनों के बच्चों कंबाइन हो, कंबाइनिंग बोथ। अगर दोनों को हम कंबाइन करें तो क्या हो जाएगा, पाई प्रोपोर्शनल टू, सॉरी, पाई प्रोपोर्शनल टू सी इंटू टी ना। पाई बराबर है बच्चों, ये कांस्टेंट आएगा आर सी टी। अरे वाह, पाई बराबर क्या आ जाएगा, सी इंटू आर इंटू टी। पाई बराबर सी बराबर एन बाई वी आर इंटू टी। अरे वाह बच्चों, क्या आ जाएगा, पाई वी बराबर आ जाएगा एन आर टी। अरे ऐसा पढ़े हो क्या, अरे सर पढ़े हैं। ऐसा हम लोग कहाँ पढ़े थे, गैसेस स्टेट में पढ़े थे। गैसेस स्टेट में एन मोल गैस है, मोल्स ऑफ गैस, मोल्स ऑफ गैस बराबर एन प्रेशर पी, वॉल्यूम वी, टेम्परेचर टी। पी इक्वल टू आर टी, गैस के लिए बच्चों पी बराबर एन आर टी। ये सॉल्यूट जो है सॉल्यूशन उस तरह से बिहेव करता है जैसे गैस बिहेव करता है किसी कंटेनर में। गैस भी हर जगह प्रेजेंट है पूरे कंटेनर में, वैसे ही सॉल्यूट हर जगह प्रेजेंट है सॉल्यूशन में बच्चों। बिल्कुल आर वही है, यहाँ सॉल्यूशन कांस्टेंट, यहाँ गैस कांस्टेंट सेम है बच्चों। अब देख लो, लिख लेना खुद से। पाई क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, लिख लो, पाई इज ऑस्मोटिक प्रेशर। वी इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, एन क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, आर क्या है, सॉल्यूशन कांस्टेंट है, टी क्या है, टेम्परेचर है। एन दिया, आर दिया, टी दिया, वी दिया। आर का वैल्यू वही है जो गैस कांस्टेंट के वैल्यू के बराबर ही होता है। पाई ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई ऑस्मोटिक प्रेशर, वी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, एन मोल्स ऑफ सॉल्यूट, एन मोल्स ऑफ सॉल्यूट, आर सॉल्यूशन कांस्टेंट, आर सॉल्यूशन कांस्टेंट, टी टेम्परेचर। बस हो गया कहानी। चलिए नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करिए बच्चों। अब आता है व्हाट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, सॉल्यूशंस having same osmotic pressure, osmotic pressure are called isotonic solution। बच्चों सॉल्यूशंस का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो, मान लो सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट का ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1 है, सॉल्यूशन सेकंड का पाई 2 है, तो क्या मतलब है, पाई 1 बराबर क्या हो जाएगा, पाई 2। व्हाट इज पाई 1, यहाँ यूज करो, पाई बराबर सी आर टी है, ये हो जाएगा C1 इंटू आर। अगर टेम्परेचर भी कांस्टेंट ले लिया जाए
तो C2 इंटू R इंटू टी, कट गया, आर टी कैंसिल, C1 बराबर C2। बच्चों ध्यान देना, बड़ा इंपॉर्टेंट कंडीशन है, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा तो उसका मोलर कंसंट्रेशन भी सेम होगा। एसिटोनिक सॉल्यूशन के लिए पाई 1 पाई 2 के बराबर, C1 C2 के बराबर। ओके बच्चों, नोट करने का। अब बच्चों हम बात कर रहे हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। इफ टू सॉल्यूशंस, कहता है क्या कि इफ टू सॉल्यूशंस are of unequal osmotic pressures, unequal osmotic pressures, the more concentrated solution, the more concentrated solution is called hypertonic solution, and the less concentrated solution, याद रखो बच्चों, पाई प्रोपोर्शनल टू सी ज्यादा तो पाई भी ज्यादा पाई होगा तो हाइपर बोलेंगे, हाइपरटोनिक ना, हाइपर टेंशन, ज्यादा टेंशन, हाइपर एसिडिटी सुनते हो ना, हाइपर ज्यादा अत्याधिक, एंड द लेस कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन, and less concentrated solution is called hypotonic solution। चलो नोट करो बच्चों, एक ऑब्जर्वेशन है, एक क्वेश्चन भी समझ सकते हो इसको आप। दो एग लिया गया और उसका आउटर सेल जो एग्स का होता है, आउटर सेल्स जो है, आउटर रिमूव द आउटर सेल ऑफ एग्स, उसको HCl में डिसॉल्व करके हटा दिया गया। हटा दो। तो जब हटाओगे तो उसका पार्ट जो बोले ना, आउटर वाला, आउटर जो पार्ट है उसको हटाओगे, जो उसके बाद जो पार्ट आएगा वो SPM है। अब जो SPM है, अब इसको एक में रखा गया पानी में, एक रखा गया NaCl सॉल्यूशन में, क्या होगा बच्चों, पानी में जब रखोगे तो देखो यहाँ पे हाई VP है, लो VP, ऐसे फ्लो कर जाएगा, ठीक है। तो एक क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, ऐसे क्या हो जाएगा बच्चों मेरे, ऐसे फूल जाएगा, ठीक है। एक क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, एक फूल गया, एक स्वेल्स, ठीक है। एक क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, एक स्वेल्स, और यहां से बच्चों पानी निकल जाएगा, यहां से यहाँ निकल जाएगा पानी। ये हाई VP, ये लो VP, ये श्रिंक कर जाएगा, एक क्या कर जाएगा, श्रिंक्स। यहां पर ये क्या कर गया, फुल गया। क्यों फुल गया, पास में पानी घुस गया तो ये फुल गया। समझ बात आ रही है ना। ये एक पहले था और ये फाइनली एक हो गया, ये वाला देख रहे हो, ये दिखाए डॉट से, ठीक है। तो यहाँ से पानी अंदर घुस गया तो ये फैल गया, यहाँ से पानी निकल गया तो क्या हो जाएगा, एक श्रिंक कर गया। अगेन कहानी वही है, हाई VP लो VP, हाई VP लो VP, हाई VP लो VP, हाई VP लो VP। बात समझ में आ गई। चलिए नोट करिए, नोट कर लिए बच्चों, क्लियर है 100%। समझ रहे हो ना। आउटर सेल्स जो है हटा के एक पानी में डाले, एक NaCl सॉल्यूशन में डाले, बस। हाई VP लो VP घुस गया, फुल गया, और यहाँ से आओ, यहाँ से हाई VP लो VP निकल गया। देखते नहीं हो, किसमिस को पानी में डाल देते तो किसमिस फूल जाता है, ये सब ऑस्मोसिस का ही एग्जाम्पल है। समझ रहे हो, ऑस्मोसिस का ही एग्जाम्पल है। चलिए ये बच्चों कहानी होगी इसकी पूरी की पूरी, मैं इसको नोट करूं। चलिए आप लोग नोट कर लीजिए, नोट करिए। चलिए बेटो, लेट अस सॉल्व क्वेश्चंस। करा है ऑस्मोटिक प्रेशर निकालिए 0.011 m सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर एट 300 केल्विन। बच्चों पाई बराबर CRT, पहला आसानी से बन गया बच्चों। फर्स्ट नंबर तो इजीली बन गया बच्चों। फर्स्ट नंबर ए का कहाँ बनाऊं मैं, कहाँ बनाऊं यहाँ बनाऊं बच्चों, ए नंबर। पाई बराबर क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा CRT,
सी का वैल्यू कितना आ रहा है 0.01, आर का वैल्यू 0.082, बहुत बढ़िया। और टी का वैल्यू कितना 300, पाई बराबर हो जाएगा सी कितना बच्चों, 1 मिनट, पाई बराबर सी 0.01, आर वैल्यू 0.082 वैल्यू, और टी का वैल्यू आर पता है बच्चों 0.02 होता है, टी 300। ये बच्चों कितना हो जाएगा एटमॉस्फेयर में। ये बच्चों जब सॉल्व करोगे तो ये बच्चों वैल्यू आएगा, ये बच्चों वैल्यू आएगा कितना भाई 0.2463, जो आएगा 0.2463 एटमॉस्फेयर। इसको बच्चों अगर तुम चेंज करना चाहते हो पास्कल में तो 0.264 एटमॉस्फेयर बराबर इतना होता है, ये हो जाएगा 1.013 का पावर 5 पास्कल। हो गया बच्चों, पहला पार्ट बन गया। अब कहता है बी पार्ट आता है, ए पार्ट हो गया, अब आते हैं बी पार्ट पर। देखो कह रहा है सॉल्यूशन, एक ट्यूब, मान लो ये ट्यूब है, मान लो ट्यूब है ये, और यूनिफॉर्म को एसपीएम, एसपीएम में तो कह रहा है कि लोअर एंड में यहाँ पे एसपीएम है, और एसपीएम यहाँ है, और यहाँ वाटर है, और यहाँ पे रखा हुआ है सॉल्यूशन। तो पानी जब फ्लो करेगा बच्चों तो लेवल बढ़ेगा। अब मान लो कि एच तक बढ़ा, ये लेवल एच हाइट तक बढ़ा, यहाँ आने के बाद रुक गया होगा, समझ रहे हो ना, यहाँ सॉल्यूशन है, ये एसपीएम है, यहाँ से फ्लो करेगा तो लेवल उठेगा, लेवल आने के बाद क्या होगा, एच रुक जाएगा। अब एच के चलते प्रेशर क्या होगा, कह रहा है कि यदि सॉल्यूशन प्लेस किया गया डिप्ड इन प्योर वाटर, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ वर्टिकल कॉलम। ओपी वही ऑस्मोटिक प्रेशर ही है, ठीक है, वही है, सेम क्वेश्चन में ऑस्मोटिक प्रेशर कह रहा है कि अगर ऑस्मोटिक प्रेशर ये हो तो एच का वैल्यू बताइए। अगेन कोई दिक्कत नहीं है, पाई क्या होता है बच्चों बताया था ना, एच डी जी, तो पाई का वैल्यू आप पुट कर दो 0.024, ठीक है, 0. ये आ जाएगा 0. पाई का वैल्यू 0.2463, ठीक है, 0.2463 इंटू 1.013 10 का पावर 5, एच बच्चों निकालना है, और डी का वैल्यू 10 to the power 3, और जी का वैल्यू 9.8। बच्चों एच निकाल दो सॉल्व करके, ये वैल्यू आएगा 2.54 मीटर। हो गया, सॉल्व नोट करिए। चलो बच्चों सॉल्व दिस क्वेश्चन। कह रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर निकालिए 5% सुक्रोज। अब देखो 5% बच्चों कहने का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है मास बाई वॉल्यूम, मतलब 5% सुक्रोज सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बच्चों हुआ कि 100 सीसी, याद रखिएगा 100 सीसी सुक्रोज सॉल्यूशन, 100 सीसी सुक्रोज solution contains 5 gram of sucrose। वाह, समझो बच्चों 100 सीसी सुक्रोज सॉल्यूशन, याद रखना 5% का मतलब क्या हुआ 5/100, ये बच्चों सीसी में, ये क्या हो जाए ग्राम में, तो 100 सीसी। देखो ऑस्मोटिक प्रेशर पे क्वेश्चन हो और परसेंटेज अगर दे दिया जाए उसका मतलब यही समझना है, यस जो मैं बता रहा हूं, ठीक है। 100 सी सोल्यूशन में 5 ग्राम क्या होगा सोल्यूट, 100 सी सोल्यूशन 5 ग्राम सोल्यूट, सोल्यूट का मास ग्राम में, नीचे सोल्यूशन का वॉल्यूम सीसी में। हो गया, बस निकल जाएगा बच्चों। नाउ पाई इंटू वी बराबर एन इंटू आर इंटू टी। नाउ पाई पाई निकालना है, वी 100 सीसी लीटर में चेंज कर दो तो 100 बटा कितना हो जाएगा 1000 ऑनली लीटर में, क्यों आर के वैल्यू की चलते, आर क्या लेते हैं, आर पर यार क्या बच्चों आर लेते हैं हम लोग 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, ये ध्यान देना, ठीक है ना, ये लिख लेते हैं ना। तो देखो प्रेशर एटमॉस्फेयर में वॉल्यूम लीटर में हमेशा होना चाहिए, तो 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, याद रखो ये लीटर होना चाहिए, तो हो गया कर दिए। एन मोल, मोल क्या हो जाएगा तो मास बटा मोलर मास, तो 5/342
आर का वैल्यू पुट कर दो आप, और टी केल्विन में पुट करो, 303 हो जाएगा। 273 प्लस 30 कितना हो जाएगा? 303। अब सॉल्व कर लो बच्चों, पाई का वैल्यू कितना आएगा, सॉल्व करो, जस्ट सॉल्व इट बच्चों। आ जाएगा वैल्यू 3.39। अरे यार बच्चों ये 10 है, 10 सॉरी, ये 10 डिग्री सेल्सियस है। ये कितना हो जाएगा बच्चों? 283 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 283। अब पाई निकाल दीजिए, निकालिए कितना पाई आ रहा है बच्चों। बुक के अकॉर्डिंगली पाई आएगा, ठीक है, मिला लो। ये 10 डिग्री सेल्सियस है, कितना बच्चों? 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। तो पाई का बच्चों वैल्यू आ जाएगा, चिकल ये पाई इंटू इतना इतना इंटू आर, टी कितना हो जाएगा? 283, 273 प्लस 10 तो 283 के लिए ये बच्चों आ जाएगा 3.39 वैल्यू। कितना जाएगा? 3.39। तो चेक कर लेना, यहाँ टेम्परेचर कितना है? 10 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस में चेंज करेंगे केल्विन में ऑलवेज। चलिए हो गया, नोट करो बच्चों। चलो बच्चों, लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। कर रहा है कि 100 ml ऑफ 6% यूरिया सॉल्यूशन और 100 ml ऑफ 18% ग्लूकोज सॉल्यूशन, इसको मिक्स कर दिया गया। कहाँ पे किया गया? 27 डिग्री सेल्सियस पर किया गया, ठीक है। करा गया, मिक्सर का निकालिए। कैसे निकालेंगे बच्चों? देखो एक बात ध्यान देना यहाँ पे कि 100 सीसी में 6 ग्राम है, 100 से 18 ग्राम है, दोनों को मिक्स किया गया। तो फाइनल वॉल्यूम जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? 100 प्लस 100 200 ml हो जाएगा। 200 ml में यूरिया एंड ग्लूकोज दोनों रहेंगे। तो फाइनली जो वॉल्यूम होगा, फाइनल वॉल्यूम जो होगा ऑफ सॉल्यूशन का कितना हो जाएगा? 200 ml। इसको चेंज कर दो, 200 बटा 1000 लीटर, ये कितना हो जाएगा? 0.2 लीटर। समझे बच्चों? तो 0.2 लीटर में यूरिया एंड ग्लूकोज दोनों आएगा। पाई 1 निकाल दो, जस्ट ईयर पाई 1 निकाल दिया, यहाँ पे हो गया। अब पाई 1 निकालिए। व्हाट इज पाई 1? लिख दो यार, जगह दे रहा है। 0.2 लीटर। चलिए अब यहाँ बताइए, व्हाट इज पाई 1? तो पाई 1 निकालो, पाई 1 इंटू, तो 6 ग्राम तो रहेगा ही रहेगा। 6 यूरिया का मोलर मास कितना होता है? 60 पाई हो गया। पाई वी बराबर एनआरटी, पाई 1 इंटू वी एन मोल, सॉरी यहाँ वी है ना यार, यहाँ बच्चों क्या है? वी है, यहाँ निकाल देते हैं पाई 1। तो पाई 1 इंटू वी पर निकालो, वी 0.2, ठीक है, बराबर। यहाँ हटेगा कि नहीं हटेगा? नहीं हटेगा, यही करते हैं ना। पाई 1 तो पाई वी एनआरटी, तो वी कितना हो जाएगा? 0.2 मोल, 6/60। आर का वैल्यू और टी का वैल्यू 300। पाई 1 निकल गया बच्चों। पाई 1 सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 12.3 एटमॉस्फेयर। अब पाई 2 निकालो, इंटू वॉल्यूम 0.2, ठीक है, ये 18 ग्राम ही रहेगा। 100 सीसी में 6 ग्राम और 100 सीसी में 18 ग्राम, ये थोड़ी चेंज करेगा। 18 थोड़ी चेंज करेगा, तो फिक्स रहेगा 18 बाई ग्लूकोज 180, आर का वैल्यू, तो ये सॉल्व करोगे पाई 2 का वैल्यू, ये भी आ जाएगा 12.3 एटमॉस्फेयर। दोनों बच्चों जोड़ दोगे तो पाई टोटल निकल जाएगा। पाई टोटल या पाई मिक्सचर, ठीक है, औसत मिक्सचर निकालना है। पाई टोटल निकाल दिया, पाई प्लस पाई 2, तो 12.3 कितना हो जाएगा? 12.3 और 12.3 तो 24.6 एटमॉस्फेयर मिला बच्चों। सही है। पाई टोटल कितना आ जाएगा? 24.6। पाई टोटल का है या पाई मिक्सचर का, एक ही बात, मिक्सचर भी कर सकते हो, ऑस्मोटिक मेथड ऑफ मिक्सचर। हो गया, चलो नोट कर लो। चलिए बच्चों, लेट अस सॉल्व दिस प्रॉब्लम। 10% का सॉल्यूशन ऑफ एस्टोनिक विद, एस्टोनिक का है बच्चों, एस्टोनिक के लिए क्या बताया था? CO2। एस्टोनिक सॉल्यूशन अगर सेम टेम्परेचर पर होता है तो उसका क्या बराबर होता है? कंसंट्रेशन भी क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। कंसंट्रेशन मतलब यहाँ क्या? मोलरिटी है। मोलरिटी कैसे निकालते हैं? मोलरिटी का क्या फॉर्मूला होता है?
मोल्स ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन सीसी, ये ना मोलिटी होता है। C1 निकालो चलो। तो 100 सीसी में 10 ग्राम, यहाँ मोल कितना हो जाएगा 10 बाई मोलर मास ऑफ A, सही है, मोल निकल गया, इंटू 1000 और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन सीसी कितना हो जाएगा 100। आई बात समझ में? वेरी गुड। नाउ अब इसका निकालो मोलिटी इस यूरिया सॉल्यूशन का। तो मोल 100 सीसी में 6 ग्राम, तो 6 बटा कितना हो जाएगा 60 इंटू 1000 और बाई हो गया 1000 कैंसिल, 100 कैंसिल, ये 10 से कट गया, कितना हो जाएगा मोलर मास ऑफ ए 100 ग्राम। लो काम खत्म, पैसा हजम हो गया बच्चों। चलिए बहुत बढ़िया हम लोग। अब बच्चों क्वेश्चन बना लेना, जब मैं सारा कुछ बता दूंगा तो शानदार क्वेश्चन कराऊंगा बच्चों। ओके चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों।